दोस्तों, हमारा प्यारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। अब आज़ाद किससे हो गया था? ब्रिटिशर से हो गया था। अंग्रेज़ यहाँ से अपने देश वापस चले गए थे, बट रह गई थी तो उनकी कुछ यादें। अब यादों से मतलब क्या है कि वो यादें जिन्होंने हमारे देश को तोड़ कर रख दिया या थोड़ा बहुत सुधार कर दिया, उन चीज़ों को हम ले सकते हैं। तोड़ने का मतलब ये है कि एक्सप्लॉयटेशन किया गया। एक्सप्लॉयटेशन करने का मतलब है कि भाई जनता का जो बिल्कुल जो शोषण किया गया, उनसे सामान फोर्सफुली बनवाया गया, कुछ भी उनसे कच्चा पदार्थ लिया गया, वहाँ भारत से बाहर इंग्लैंड भेजा गया, फिर वहाँ से तैयार तैयार करके उसको इंडिया में मंगवाया गया और उसको महंगे रेटों पर बेचा गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये है हमारा एक तरह से नेगेटिव पॉइंट की हम बात करते हैं। लेकिन कुछ हमारे क्या है, पॉजिटिव पॉइंट भी हैं यहाँ पर। तो पॉजिटिव पॉइंट से हमारा मतलब, जैसे हम बात करें कि ट्रेन की, कि ट्रेन उनकी वजह से ही हमारे यहाँ पे बनी, यहाँ पे चली, तो ये एक अच्छा हमारा क्या है, पॉजिटिव व्यू है। तो अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का एक मतलब हर चीज़ को आप एक नेगेटिव ही लेके चलें या एक चीज़ को पॉजिटिव ही लेके चलें। हर चीज़ के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो उन्हीं में से अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, वो 16 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इनेक्ट हो गया था। और इनेक्ट होते ही क्या हो गया था कि हमारा देश क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक। रिपब्लिक से हमारा मतलब है कि लोगों का देश, लोगों का देश लोगों के लिए। तो यहाँ पर अब जो है लोग ही राजा चुनेंगे। अब राजा का मतलब वो वाला किंग नहीं है। अब यहाँ पे सरकार से है हमारा मतलब कि जो गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट के जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, एमएलए, एमपी, पीएम, ये सब रहेंगे, ये सारे कौन चुनेगा? इनको इलेक्ट करेगी जनता। तो ये हो गया हमारा। अब उसके साथ साथ जो हमारा संविधान है, संविधान में अब एक सरकार बन के आती है, कोई भी सरकार है। अब वो सरकार जब अपना काम करती है, कोई भी पॉलिसी लेकर आती है या कुछ जैसे रोड बनाती है, तो रोड बनाने में क्या होता है कि मान लो किसी की ज़मीन के ऊपर से ज़मीन चाहिए, तो वहाँ से रोड निकालना है, तो इलीगली या कोई ऐसा काम हो जाता है या बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे कोई ओनर है, जो ज़मीन का ओनर है या किसी की संपत्ति है, किसी की प्रॉपर्टी है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो जब गलत हो रहा है तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर देता है, केस फाइल कर देता है। तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट में वो केस फाइल कर देता है कि भाई ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा केस कहाँ करेगा, केस तो कोर्ट में होते हैं। तो वो कोर्ट में जाएगा, तो वो कोर्ट में केस फाइल कर देगा सरकार के अगेंस्ट। ठीक है। तो अब सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी केस हो जाता है, तो वैसा तो है नहीं कि भाई सरकार सीधा उठ के, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे और आके वो बोलेंगे कि भाई हाँ मैं लड़ रहा हूँ केस तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। वो कोर्ट में आके खड़े हो जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे कटघरे में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से एक ऑफिसर को क्या करती है, चूज करती है। एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। अब उस ऑफिसर का नाम क्या है? उस ऑफिसर को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यही हमारा आज का टॉपिक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा एजीआई पे बेस है। इसको शॉर्ट में एजीआई बोलूँगा तो आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब बात आती है, अब नाम में देखो, इसमें ना नाम में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुमको। यहाँ पे लिखा है इंडिया, तो इंडिया का मतलब है कि वो पूरे देश का क्या रहेंगे, पूरे देश के वो ऑफिसर रहेंगे। अब ऑफिसर किससे रिलेटेड रहेंगे? अभी मैंने बात की थी कि वो कोर्ट को लेकर। तो यानी कि वो यहाँ पर हमारी जो है कंट्री के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहेंगे। इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं इनको। यानी कि नियम, जो कानून से संबंधित जो ऑफिसर रहेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे, उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब चलिए आगे इसके बारे में, अब जो हम ये मैंने एक ब्रीफ दे दिया है,
आगे थोड़ा ब्रॉड वे में हम इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, ये जो है हमारे AGI जो हैं ये क्या रहेंगे, ये लीगल जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं या चीफ लीगल एडवाइज़र हैं, सरकार के लिए सबसे मेन जो काम रहेंगे, जो भी लीगल उनको ज़रूरत है सरकार को, कुछ भी वैधानिक यानी कि संविधान से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सरकार जो है इनके साथ डिस्कस करती है। और इनको अभी मैंने बताया कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ द कंट्री की बात चल रही है क्योंकि वो इंडिया के हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और जो स्टेट के होते हैं वो होते हैं एडवोकेट जनरल। ये कंट्री के बारे में है तो ये हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, और जो अगर कोई स्टेट के अगर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कहते हैं ये क्या है, चीफ एडवोकेट इन द कोर्ट्स। तो भाई ये सारे के सारे सरकार जिस भी मामले में इन्वॉल्व होती है उसमें जितने भी सरकार की तरफ से वकील होते हैं उन सब के ये क्या होते हैं, चीफ होते हैं, चीफ एडवोकेट होते हैं। और सब में इनका बॉस कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे कौन थे। सबसे पहले हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे वो थे MC सेतलवाल, और अभी जो फिलहाल हमारे हैं करंट में वो हैं R वेंकटरमणी, और इनसे पहले जो थे वो थे के वेणुगोपाल। तो ये हमारे ऑनरेबल जो हैं AGI हैं, और इन ये याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। अभी करंट में 16th चल रहे हैं, इससे पहले जो 15 थे। और ये याद रखेंगे कि इन्होंने किन को, ये किसके सक्सेसर हैं, किन से इन्होंने अपना जो है वो पदभार लिया है, ठीक है, या चार्ज लिया है। नेक्स्ट हमारा है अब इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या हैं। तो ड्यूटी एंड फंक्शन से हमारा मतलब है कि क्या चीज़ें वो करेंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटियां हैं, क्या क्या वो किस तरह से उनको काम करना है। देखो सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले क्या है कि प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे AGI हैं उनसे एडवाइस मांगते हैं लीगल मैटर के ऊपर। और किसके लिए मांगते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए होती है लीगल एडवाइस। या दूसरा, वो कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या कोई और लॉ है वो बनाया गया है। तो सिंपल सी बात है, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लीगल एडवाइस देना, किसके कहने पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहने पर। और किस किस मैटर में, वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, जो भी आर्टिकल हैं या नियम हैं जो भी हैं, या उनसे अलग कोई भी लॉ बनाए जाते हैं उनके लिए क्या करेंगे हमारे जो AGI हैं वो काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की बात सीधी साफ है भाई, जब इनको काम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करना है तो किसके बिहाफ पे काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम करेंगे। और कहाँ पे काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर क्या रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न रहेगी। मतलब कि उन केसेस में ही काम करेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लिंक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है किसी केस में, तब ही ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक आर्टिकल निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 143। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, लीगल जो है एडवाइस मांगते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में भी काम आएगा और प्रेसिडेंट जी वाले में भी काम आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी एडवाइस देता है आर्टिकल 143 के अंडर, किसको, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। देखो अपॉइंटमेंट सबसे खास है। अब अपॉइंटमेंट हमने शुरू में काम समझ लिए तो सबको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि क्या काम है, कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनको लेके कैसे आते हैं, कैसे इनको अपॉइंट करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, उसमें आर्टिकल 76 है जिसके अंडर कहा गया है कि देश में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन रहेंगे, एक AGI रहेंगे, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट जी करेंगे। अब प्रेसिडेंट जी करेंगे तो इसका मतलब फिर वो चेक करेंगे कि उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अब क्वालिफिकेशन से पहले
अब एक और पॉइंट निकल के आता है कि क्यों करेंगे, किसके कहने पर करेंगे, तो वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है गवर्नमेंट कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट रहेगी उसके कहने पर प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, आर्टिकल 76 के अंडर क्या करेंगे, एजीआई को अपॉइंट करेंगे। अब अपॉइंट कर, तो इसका मतलब ये है कि जो ये है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही किसी न किसी को नॉमिनेट करेगी एक तरह से कि भाई इनमें से बनाइए किसी को, जो सिलेक्टेड रहेंगे उनमें से अपने किसी एक जो हम उनका जो पर्सन है या मेंबर है उसको उठाएंगे। कि अब मेंबर से मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है, नहीं, वो उसके मेंबर नहीं होते हैं, बट अपनी चॉइस से। अब अपनी चॉइस से किसको उठाएंगे, कि किसको चूज करेंगे वो, कि इनमें से किसी को बनाइए एजीआई, तो वो अभी बात करेंगे, अभी देखो सुनियो। तो प्रेसिडेंट जी बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं एक बंदा है जो उसको क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो अब प्रेसिडेंट जी चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। पहली बात, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होना चाहिए। दूसरा, अब उसके बाद वो किसी भी हाई कोर्ट के, अब यहाँ पे एससी का मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कम से कम 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए क्या रहने चाहिए, जज रहने चाहिए। या वो हाई कोर्ट के ही एडवोकेट रहने चाहिए, बट लिमिटेशन इज इंक्रीज्ड हेयर फ्रॉम 5 ईयर टू 10 ईयर्स। कि एडवोकेट अगर हैं वो हाई कोर्ट के तो 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर वो जज हैं हाई कोर्ट के तो उनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। या प्रेसिडेंट की नज़र में वो कोई एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, कि मतलब प्रेसिडेंट जी को लगे कि भाई ये एक अच्छे जज बन सकते हैं या एक अच्छे जज हैं, तो वो अपने डिस्क्रिशन से क्या कर सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 कंडीशंस हैं। पहला, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। तीसरा, वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में। या वो एडवोकेट रहने चाहिए हाई कोर्ट के 10 ईयर्स तक। या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न से क्या रहने चाहिए, एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। एमिनेंट का मतलब एक तरह से होता है कि अच्छा इंसान, अच्छा इंसान है, कि प्रेसिडेंट जी को लगे कि हाँ ये अच्छा इंसान है, तो ये अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब जो है प्रेसिडेंट जो है हमारा, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो एजीआई को क्या चीज़ें नहीं देता, क्या चीज़ें एजीआई को नहीं मिलती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। पहली बात यह है कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं होता है, मतलब कि कितने साल तक वो काम करेंगे या उनका टेन्योर क्या है वो फिक्स नहीं होता है। दूसरा, उनका कोई भी प्रोसीजर नहीं है उनके रिमूवल का, मतलब कि उनको पद से हटाना है, तो इसके लिए कोई भी ऐसा प्रोसीजर या ग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तीसरा, उनका कोई भी भत्ता है, जो सैलरी है, वो भी डिसाइड नहीं की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट रहेंगे अगर प्रीलिम्स में आता है, कि इनमें से मतलब कुछ आ जाएंगे 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी आते हैं, फिर पेयर बना के आते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहली बात तो टर्म नहीं है, दूसरा रिमूवल का प्रोसीजर नहीं है, और तीसरा रिमुनरेशन नहीं है, मतलब कि अब उनकी सैलरी वगैरह का कोई डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब उनको स्पेशल प्रिविलेज तो दे दिया कि भाई उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कि वो क्या नहीं कर सकते। अब दूसरा, उनके पास एक और चीज़ भी है, उनके पास कमी है कि सरकार उनको क्या एक फैसिलिटी नहीं देती है, कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं देती है। तो पहले यहाँ पे है कि वो फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, कि वो पूरे टाइम के लिए नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो एज ए पार्ट टाइम काम करते हैं बस। ठीक है, वो पार्ट टाइम काम करते हैं। दूसरा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वेंट में नहीं आते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं, वो एज ए प्राइवेट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, उनको फिर, अब वो प्राइवेट की तरह काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको कुछ सैलरी कुछ खास मिलती नहीं होगी, सीधी सी बात है। बट जो सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उनकी सैलरी जो है। तो अब यहाँ पे सैलरी से मतलब ये है कि प्रेसिडेंट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम सैलरी में काम करवाएंगे उनसे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हम बात करते हैं कि उनको गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। तीसरा, अब वो उनको गवर्नमेंट ना तो वो फुल टाइम है, ना ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि
फिर उनको छूट दे रखी है कि उनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से मना नहीं किया जा सकता। नॉट डिबार्ड का मतलब होता है कि उनको मना ही नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ करना चाहें, बाहर कोई लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन पे बात आती है तो रेजिग्नेशन मतलब कि एक तरह से इस्तीफ़ा देना। तो इस्तीफ़ा देने का दो ही प्रोसेस हमारे पास है। पहला प्रोसेस है कि जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था वही उनको हटा दें, वो उन्हीं को रेजिग्नेशन दे दें, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो इस्तीफ़ा वो प्रेसिडेंट जी को ही दे दें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है कि गवर्नमेंट रिजाइन कर दे। मान लो कि पूरी की पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है वही रिजाइन कर दे, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। किनको? एजीआई को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही तो उनको अपॉइंट करवाया था, और अगर वही सरकार नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या है, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और वो फुल टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे है गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस टू प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर अपॉइंटमेंट, ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। अब मैंने बताया था कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही वो सेंट्रल कैबिनेट के जो है वो मेंबर होते हैं, ये बात भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हट जाने से पूरी की पूरी सरकार ही क्या हो जाए, गिर जाए एक तरह से, या इस्तीफा दे दे इस तरह से, तब ही वो क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। दो ही तरीके हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी चाहें तो। ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है गवर्नमेंट रिजाइन का मतलब है, ये क्या होता है कि ये फोर्सफुली कहें तो ये एक तरह से, क्योंकि सरकार ही गिर गई तो फिर उनका क्या काम रह गया, वो दूसरी सरकार आएगी वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो है ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। अब हमारे जो एजीआई हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनको राइट मिले हुए हैं। अब राइट्स से मतलब अधिकार हैं। तो जो हमने देखा था अपॉइंटमेंट तो होती है आर्टिकल 76 के अंडर, बट उनके जो राइट्स होते हैं वो होते हैं 88 के अंदर, और जो उनकी पावर और प्रिविलेजेस होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 105 के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए आगे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनके राइट क्या क्या हैं। उनके राइट ये हैं कि वो कहीं पर भी वो किसी भी कोर्ट में ऑडियंस के तौर पर बैठ सकते हैं। हमारे कंट्री में जितने भी कोर्ट हैं, अगर किसी भी कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं और कोई भी केस की सुनवाई सुन सकते हैं। स्पीक एंड टेक पार्ट, वो किसी भी कोर्ट में हिस्सा ले सकते हैं, वो चाहे किसी भी कोर्ट में जाके एडवोकेट बन के वहाँ पे जा सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, वो क्या कर सकते हैं, वो अगर पार्लियामेंट में कुछ सुनवाई हो रही है, कुछ चल रही है आपस में, जैसे चलते हैं प्रोसीडिंग चलती हैं, तो वो चल रही हैं मान लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि जो एजीआई हैं वो किसी भी, बोथ हाउसेज का मतलब है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा दो होती हैं। लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा बोलते हैं, और अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी पार्लियामेंट में जाएंगे, और चाहे लोकसभा में ये प्रोसीडिंग चल रही है या राज्यसभा में, वो वहाँ जाके बैठ सकते हैं और उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। साथ साथ में वो क्या कर सकते हैं, वो जॉइंट सीटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। मान लो दोनों जो हाउसेज हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, उनकी जॉइंट सीटिंग चली हुई है, तो वो दोनों में अलग अलग भी जा सकते हैं, और दोनों की एक साथ बैठी हुई है मीटिंग, जॉइंट सीटिंग बैठी है, तो वहाँ पे भी जाके वो पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वो किसी भी कमेटी, ऐसी कोई भी कमेटी है जिसमें उनका नाम, कौन सी, अब कमेटी कहाँ की होगी, पार्लियामेंट की, कोई भी पार्लियामेंट की ऐसी कमेटी है जिसमें उनका नाम मेंशन किया गया है, तो वहाँ तो वो जाएंगे ही जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, कि उनका नाम उसमें लिया गया है तो वो जाएंगे ही। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब थोड़ा सा लिमिटेशन की बात करते हैं कि उनकी क्या क्या कमियां हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकते। अब पहली बात ये है कि ये लिमिटेशन से मतलब सीधा नेगेटिव की बात लेके चलिएगा कि भाई वो काम ये नहीं कर सकते, यानी कि नोट का यूज करके चलना है एक तरह से सबके साथ। तो पहला है एडवाइज अ ब्रीफ अगेंस्ट जीओआई। जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो एजीआई हैं वो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई ब्रीफ नहीं देंगे, एडवाइस नहीं देंगे किसी को भी। ठीक है, सेकंड, एडवाइस ऑफ अपीयर फॉर द जीओआई। अब वो दूसरा ये है कि अगर कोई मान लो, इसमें तो वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी सलाह देना,
और यहाँ पे है कि किसी की सहायता करना, यहाँ पे किसी की सहायता कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने कोई केस फाइल किया है और वो जो एजीआई है वो किसी की हेल्प करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा भी नहीं करना है। पहले वाले ऑप्शन में डायरेक्ट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरे ऑप्शन में वो किसी की हेल्प कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस लड़ रहा है, तो उसकी भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तीसरा, वो किसी ऐसे आदमी को डिफेंड नहीं कर सकते जो कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंडर आता है बिना परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि किसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस के चार्जेस हैं और उसके खिलाफ वो उसको कभी भी जो एजीआई हैं वो डिफेंड नहीं करेंगे, यानी कि उसके लिए केस नहीं लड़ेंगे जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं दे देती तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी कॉरपोरेशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर और कॉरपोरेशन में बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के आप वो क्या है अपॉइंट नहीं हो सकते, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि एक तरह से वो ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रायर नोटिस या प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं देते किनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये यहाँ पे कुछ 5 हमारी क्या है लिमिटेशन है एजीआई की। अब आर्टिकल है हमारा 105, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल 76 है वो बताता है कि हमारे देश के एक एजीआई होंगे, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा उसके बाद हमने किया था 88 है, वो क्या बताता है, राइट्स के बारे में बताता है, राइट्स ऑफ एजीआई। और हमारा जो ये लास्ट है आर्टिकल 105 इसमें, तो ये बताता है पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ एजीआई, कि क्या क्या पावर रहेंगी, क्या क्या विशेष अधिकार रहेंगे और क्या क्या इम्यूनिटीज़ रहेंगी, कि गवर्नमेंट की जो एजीआई हैं उनके साथ क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्या क्या उनके साथ कोई एक्शन नहीं हो सकता है जो एक लोकल या कोई लोकल जैसे आदमी है, कोई नॉर्मल सिटीजन है उसके साथ जो हो सकता है, ठीक है। अब उसके साथ क्या है कि यहाँ पे जो हमारे एजीआई है ना, तो एजीआई के लिए 2 ऑफिसर और अपॉइंट किए जाते हैं जिनको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉलिसिटर 2 रहेंगे यहाँ पे, और ये जो 2 हैं आर्टिकल 76 में इन दोनों का ही जिक्र नहीं किया गया है कहीं भी, और ये इनका काम सिर्फ असिस्ट करने का है, टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एजीआई को जो काम करना है उस काम को पूरा करने में ये दोनों ऑफिसर क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एजीआई है, और आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।